यदवत् सलिले सलिलं क्षीरे क्षीरं समीरणे वायु तदवत् ब्राह्मणि विमले भावनया तन्मयत्वमुपयाति। यदवत् सलिले महति क्षिप्तं कलशादिगतं सलिलं तन्मयं भवति। यद्भूच्य प्रभूते क्षीरे क्षिप्तम् अल्पं क्षीरं तन्मयं भवति। यदवच्च समीरणे बाहे प्रविष्ट चामरादि संभूतो वायु तन्मयो भवति। तदवत् विमले निष्प्रपंचे ब्राह्मणि भावनया आत्मतयो उपास्तेया तन्मयत्वं पुमान उपयाति। द्वैतम मोहाय बोधात् प्राक् जादे बोधे मनीखया भक्त्यर्थम भावितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। मातृपितृ पुत्र बांधव धन भोग विभाग सम्मूढ़ा मातृपितृ धन भाग सम्मूढ़ा जन्म जरा मरणमय चक्र इव भ्राम्यते जंतु जीवो जन्म जरा मरण भय संसारे चक्रे इव कुलाल चक्रे ततस्थः पिपीलिकादिरिव भ्रामयति। कथम भूता मातृपितृ पुत्र बांधव बंधन भोग विभाग सम्मूढ़ा माता च पिता च पुत्रश्च बांधवा च धनश्च भुज्यन्ते इति भोगाश्चंदन वनितादयश्च तेषां विभागाः पृथक् अवभासः। ममेयं माता अयं मे पिता अयं पुत्रः इमे बांधवाः इदं धनम् इमे भोगा इत्यादि रूपा तेन सम्मूढ़ो भ्रांतः। गुणमय माया गहनम निर्धूय यथा तमः सहस्रांशु बाह्याभ्यंतरचारी सैंधव घनवत भवेत पुरखा। जैसे सहस्रांशु सूर्य अंधकार का विनाश कर बाह्याभ्यंतरचारी स्वप्रकाश रूप से विराजता है, वैसे ही विद्वान पुरुष गुणमय कार्य कारण संघात रूप माया संज्ञ का अंधकार को तत्व ज्ञान के प्रभाव से नष्ट कर बाह्याभ्यंतर संचारी सैंधव घन के तुल्य चिदेकर से होकर रहता है। गुणमय माया गहनम निर्धूय यथा तमः सहस्रांशु बाह्याभ्यंतर संचारी सैंधव घनवत भवेत पुरखा। जैसे सैंधव लवण घन में भीतर बाहर लवण ही लवण रहता है, वैसे भीतर बाहर एक अखंड चिद्रूप आत्मा ही रहता है। यदवत देहो अवयवा मृदेव तस्याह विकार जातानि तदवत अस्थावर जंगमम द्वैतवत भांति। जैसे सिर हाथ पांव आदि अवयव देह ही है, देह से भिन्न पृथक कुछ नहीं है तथा देह उनसे अन्य तभी वह अवयवी कहा जाता है। जैसे मृतिका के विकार घटादि मृतिका ही है, उससे पृथक नहीं है, फिर भी मृतिका उनसे पृथक कही जाती तभी वह कारण है। उसी तरह स्थावर जंगम संपूर्ण जगत में अद्वैत सदानंद चिदेकर ब्रह्म ही है। अद्वैत ब्रह्म ही द्वैतवत प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म से भिन्न होकर द्वैत कुछ भी नहीं है, फिर ब्रह्म जगत के अन्य ही है, फिर ब्रह्म जगत से अन्य ही है, तभी वह सबका मूल कारण है। इस अद्वितीयता में कोई बाधा नहीं है। एकस्मात् क्षेत्रज्ञात् बहवः
क्षेत्रज्ञ जातयो जाता लोहगत गतादीव दहना समन्ततो विस्फुलिंगा लिंगणा। जैसे लोह के साथ तादात्म्यपन्न अग्नि से चारों ओर अनेक चिंगारियाँ निकलती हैं, वैसे ही एक क्षेत्रज्ञ से सुर नर पशु पक्षी मत्स्य कुर्म सर्प वृक्ष आदि भेद से बहुत क्षेत्रज्ञ जातियाँ उत्पन्न होती हैं। श्रुति ने भी कहा है कि जैसे अग्नि से विस्फुलिंग निकलते हैं, वैसे ही ब्रह्मात्मा से असंख्य आत्मा निकलते हैं। यथाग्निर्विस्फुलिंगा विचरन्ति एवमेव तस्मात् आत्मनः एत आत्मनो विचरन्ति। देव मनुष्य जलचर खग मृग सरसिप वृक्ष, ये 7 प्रकार की क्षेत्रज्ञ जातियां हैं। 9 लाख जलचर हैं, 20 लाख स्थावर हैं, 11 लाख कृमि हैं, 10 लाख पक्षी हैं और 30 लाख पशु हैं और 4 लाख मानव हैं। जलजा 9 लक्षाणि स्थावरा लक्ष विंशति कृमयो रुद्र लक्षाणि पक्षिणो 10 लक्षिकाः 63 लक्षाणि पशवः चतुर्लक्षाणि मानवाः। रज्ज्वां भुजंग हेतु प्रभाव विनाशो यथा नस्तः जगत उत्पत्ति विनाशो न च कारणमस्ति तदवदिः। जैसे रज्जु में न तो सर्प का हेतु होता है और न तो सर्प का उत्पाद विनाश ही होता है, उसी तरह आत्मा में न तो जगत का उत्पाद विनाश होता है और न उसका हेतु ही है। जैसे रज्जु से भिन्न रज्जु में सर्प एवं सर्प का कारण न होने पर भी सर्प की प्रतीति भ्रांति से होती है, उसी तरह आत्मा व्यतिरेकेण जगत एवं जगत का कारण आत्मा में न होने पर भी भ्रांति से आत्मा में जगत की प्रतीति होती है। फलितार्थ यह है सभी का आत्मा नित्य जन्म विनाश गमन आगमन आदि मन संबंध शून्य है। फिर भी घटादि को आकाश के तुल्य वह सब में सर्वदा व्यापक है। कहा जाता है फिर तो बंध मोक्ष के लिए प्रयास व्यर्थ होगा, परंतु यह भी ठीक नहीं। देह वाणी मन आदि उपाधियों का कर्म एवं शुभाशुभ फल रूप सुख दुख आदि के से संबंध है, परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि अविद्या कोई पारिमार्थिक वस्तु नहीं है। अविद्या कोई पारिमार्थिक वस्तु नहीं है, वह अविचारित रमणीय अपारिमार्थिक वस्तु है, अतः उससे आत्मा का स्पर्श नहीं होता। जैसे सूर्य में प्रकाशमान भी राहु सूर्य का स्पर्श नहीं करता, उसी तरह अविद्या आत्मा में भासमान होने पर भी आत्मा का स्पर्श नहीं करता। अविद्यास्तीति विद्यायाम एवासित्वा प्रकल्पते ब्रह्मद्वारात्वा अविद्येयम न कथंचन युज्यते। अर्थात अविद्या में बैठकर ही अविद्या के अस्तित्व की कल्पना की जा सकती है। ब्रह्म की दृष्टि में वह कथमपि उपपन्न नहीं होती है। उलूकानुभव सिद्ध अंधकार का आश्रय जैसे सूर्य होता है, वैसे ही अज्ञानानुभव सिद्ध अविद्या ब्रह्म में रहती है, अथवा अध्यास रूप अविद्या का आश्रय ब्रह्म होता है। अध्यास कारण संस्कार रूप अविद्या का भी आश्रय वही होता है। उन उपाधियों का आत्मा के साथ तादात्म्य अध्यास रूप संबंध होता है। हिम फेन बुदबुदाय इव जल से धूमो यथा बहने यदवत स्वभाव भूता मायेशा कीर्तिता विष्णु। यह संसार की हेतु भूत माया सर्वात्म स्वरूप विष्णु का स्वभाव भूत है, अतः निसर्ग सिद्ध है। देवस्यैव स्वभाव अयम आत्मकामस्य का स्पृहा। जैसे हिम बर्फ फेन बुदबुद जल एवं धूम बहिनी का स्वभाव होता है, वैसे प्रकृति में भी समझना चाहिए। जैसे निर्मल द्रवात्मक जल से कठिन श्वेत वर्ण हिमादि और प्रकाशात्मक बहिनी से अप्रकाश रूप धूम उत्पन्न होता है, उसी तरह प्रकाश स्वरूप परमेश्वर से अप्रकाश रूपणी माया उदित होती है। निवर्त तम के बिना प्रकाश की प्रकाशता भी सिद्ध नहीं होती।
अतः माया शक्ति का अवलंबन कर परमेश्वर महदादि क्रम से ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। जैसे वहिनी से धूम का प्रादुर्भाव होता है, वैसे ही परमेश्वर से कार्य कारणात्मिका माया स्वभाव से ही प्रादुर्भूत होती है। वहाँ कोई प्रयोजन उद्देश्य नहीं, क्योंकि परमेश्वर आप्तकाम है। परमेश्वर की प्रवृत्ति कही गई है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति अग्नि से विलक्षण होती है, जैसे बीज में अंकुरोत्पादनी शक्ति बीज से विलक्षण होती है, उसी तरह ब्रह्म में होने वाली अनंत कोटि ब्रह्मांडोत्पादनी शक्ति ही माया है। यह माया ईश्वर का स्वभाव होने पर भी अग्नि की उष्णता के तुल्य वस्तु स्वभाव नहीं है, किंतु सद विलक्षण होने से बाध्य एवं अनिर्वचनीय है। बुदबुदादि जल के स्वभाव होने पर भी जैसे बाधित होते हैं, जल ही उनका अपेक्षा अबाधित एवं सत्य होता है, उसी तरह सभी प्रपंच ब्रह्म का स्वभाव होने पर भी बाध्य होता है। सबकी अपेक्षा ब्रह्म ही अत्यंत अबाध्य होता है। इस प्रकार बंध आविद्यक होने से विद्या के द्वारा बाधित होता है। विद्या प्राप्ति का उपाय, विद्या का स्वरूप तत्फलभूत जीवन मुक्ति का स्वरूप इत्यादि भी वर्णित है इसमें। इस तरह से विगतो उपाधि स्फटिक प्रभया भांति निर्मलो यदवत चिद्दीप सप्रभया तथा विभाति ही निरुपाधि। जैसे जवा कुसुमादि उपाधियों से रहित होकर निर्मल स्फटिक सित भास्वर रूप अपनी प्रभा से ही भासमान होता है, उसी तरह निरुपाधिक चिन्मय दीप स्वरूपभूत संविद से ही प्रकाशित होता है। जैसे उपाधि के बिना भी स्फटिक मणि भासमान होता है, वैसे ही बुद्धि आदि उपाधि के बिना भी स्वप्रकाश होने से आत्मा भासमान होता है। आत्मा सर्वविज्ञाता सर्वभाषक है, सूर्यादि ज्योतियों का भी ज्योति है। सच ज्योति खाम ज्योति। श्री राम जय जय राम।